स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग देखेंगे आप हम ठीक है जीके जीएस के लिए हम लोग 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। बट उसके पहले आपको करना क्या है भाई, देख लो यार। ठीक है, आपको हमारे जिमिक कंपटीशन क्लासेज इसको आपको टेलीग्राम पे जाके आपको फॉलो करना है। ठीक है, और आपको हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो दो चिप को, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है चिप को मूवमेंट है वो किससे जुड़ा हुआ था। तो ये मूवमेंट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ था, जो कि 1973 में उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर लोग पेड़ों से चिपक कर उनको काटने से बचाते थे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इसने ये नहीं बोला कि फर्स्ट इंडियन नहीं बोला। ठीक है, इसने बोला फर्स्ट गवर्नर जनरल। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट इंडियन बोलता तो ये होते चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, अगला बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो कह रहा है इसमें फंडामेंटल राइट नहीं है। तो राइट टू जो प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। क्यों? ठीक है, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा ठीक है हटा दिया गया था। ये लीगल राइट है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपको, ये लीगल राइट है आर्टिकल 300A के अंतर्गत। ठीक है, अब कह रहा है कि द टर्म हैबियस कार्पस किसके 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 द्वारा जुड़ा हुआ है। तो ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लाइबर्टी द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज की रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि दे वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट। बिल्कुल सही बात है। दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। बिल्कुल सही है, ये मोरल ड्यूटी है। ठीक है, तीसरी बात है कि दे वर इंस्पायर्ड फ्रॉम द यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन आपके 1, 2, 3 तीनों ही करेक्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। दे आर मोरल ड्यूटीज। ठीक है, आपको लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। तो और ये कहाँ से लिए गए हैं? रसिया से लिए गए हैं। अगला देखो, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड है। ठीक है, ये कहाँ से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है डेयरी डेवलपमेंट। तो ये 1970 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने लॉन्च किया था। ठीक है, इसने क्या हुआ, भारत को नंबर 1 प्रोड्यूसर, ठीक है, मतलब नंबर 1 नहीं बोलेंगे, इसको लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बना दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट DPSPs। ठीक है, तो DPSPs के बारे में क्या है? ये दे आर जस्टिफाइबल इन नेचर। नो, गलत है ये। ठीक है, इंस्पायर्ड बाय द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है। एम टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। बिल्कुल सही बात है। तो DPSPs है वो आपके नॉन जस्टिफाइबल है। ठीक है, ये आपके आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। और क्यों लिए गए हैं? क्योंकि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को बढ़ावा देने के लिए लिए गए हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को सबको पता होगा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अग्नि और पृथ्वी नामक प्रोग्राम रन किए। ठीक है, और इनको 11वां भारत का प्रेसिडेंट भी बनाया गया। कह रहा है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशेज अनटचेबिलिटी। तो आर्टिकल 17 है, ये अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। इट इज जस्टिसेबल। इट डिक्लेयर्स इंडिया एज सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इट कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट। तो पहले वाला तो आपका गलत है। ठीक है, तो ये भारत को, ठीक है, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित करता है और ये पार्लियामेंट द्वारा अमेंड किया जा सकता है। तो आपके ऑप्शन नंबर केवल B, 2 और 3 सही है। तो प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसेबल। ठीक है, ये यहाँ बोला गया प्रियम्बल है वो आपके नॉन जस्टिसेबल है। वर्ड्स सोशलिस्ट सेकुलर वर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। ठीक है, और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत अमेंड किया जा सकते हैं? आर्टिकल 368 के अंतर्गत। तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन था भारत में किसके द्वारा जारी किया गया था, या कौन इसका प्रतिपादक था? तो ये MS स्वामीनाथन थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो आपको पता है अभी हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। इसके पहले 42nd कॉन्स्टिट्यूशन से 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था उसके द्वारा ऐड किया गया था 1976 में। किसके, ये जो बेस्ड किस पे थे? स्वर्ण सिंह कमेटी पे बेस्ड थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 राजा राम मोहन राय, ठीक है, किस इज एसोसिएटेड विद एबॉलिशन ऑफ। तो इन्होंने जो एबॉलिशन किया था वो सती प्रथा का किया था। ठीक है, ये कब ठीक है एबॉलिशन हुआ था? 1829 में। द
ब्लू रिवोल्यूशन इन इंडिया रिफर्स टू, ठीक है, तो ये जो ब्लू रिवोल्यूशन है ये किसको रिफर करता है, फिशरीज को, ठीक है। अगला है फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, तो इसको बोलते हैं विक्रम साराभाई हैं, इनको फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम बोला जाता है। ही इस्टेब्लिश इसरो इन 1969, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन यही बन सकता था कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 1969 को, ये आपको याद रखना है, ठीक है। विच इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, तो कह रहा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी नहीं है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज नहीं है, तो मैंशन इन आर्टिकल 39 ऑफ डीपीएसपी, तो आर्टिकल 39 के डीपीएसपी है उसमें मेंशन किया गया है, ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। द बैटल ऑफ प्लासी, तो ये सन 1757 में लड़ा गया था, ये तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है। और ये इतना इम्पोर्टेंट युद्ध था कि इस युद्ध के पश्चात ब्रिटिश रूल के भारत में शुरुआत हो गई, ठीक है, फाइनल न्यू है वो पड़ गई थी। तो अगला क्वेश्चन है द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन, तो इसको किसके नाम से जाना जाता है, तो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, ठीक है, और ये कब फ्लोरिश हुई, 2600 से 1900 BC में, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड 1885 में ही बनाई गई थी, ठीक है, और किसके द्वारा बनाई गई थी, A.O. ह्यूम इन बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे में A.O. ह्यूम के द्वारा बनाई गई थी। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई, ठीक है, तो ये क्या होता है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट असेंबलीज, ठीक है, और किस आर्टिकल के तहत इसको इलेक्ट किया जाता है, आर्टिकल 54 के तहत। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, तो आपको पता है राजस्थान में इंट्रोड्यूस हुआ था, किसकी जगह पे, नागौर डिस्ट्रिक्ट, और किस सन में, 1959 पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट एन ऑफिशियल यूएन लैंग्वेज, ठीक है, तो हिंदी है ऑफिशियल, यूएन लैंग्वेज नहीं है, तो यूएन ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रसिया है, स्पेनिश है, अरेबिक है और चाइनीज है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज, तो आपको पता है, सिंपल क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, इंदिरा गांधी, ठीक है, और इनके जो सर्विंग काल था ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1966 से 77 और 1980 से 84। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन, ठीक है, और इसमें क्या है, 448 आर्टिकल है, 25 पार्ट है, 12 शेड्यूल्स है। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज रिप्लेस्ड बाई, ठीक है, तो आपको पता है नीति आयोग को द्वारा रिप्लेस किया गया था 1 जनवरी 2015 को। तो देखो ये सारे क्वेश्चन हमारे हो गए, ठीक है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको नेक्स्ट सेट प्रोवाइड किया जाए विथ मोर डिफ़िकल्ट और मोर एक्सप्लेनेटिव फॉर्म पे, ठीक है। तो इसकी PDF आपको हमारे जिमी कंपटीशन क्लासेज चैनल पे मिल जाएगी, उसको टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, टेलीग्राम पे इसको ज्वाइन कर लीजिएगा।